हेलो एंड वेलकम टू सत्यम क्लासेस। दोस्तों, सीटेट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। उसके फॉर्म आज से भरे जा रहे हैं अगले एक महीने तक, यानी कि 27 अप्रैल से लेकर के 26 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे। एंड सबसे बड़ी बात कि आपका जो पेपर होगा वो जुलाई और अगस्त के बीच में हो जाने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट्स को पिछले सीटेट में 90 मार्क्स या उनके क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं मिले हैं, वो स्टूडेंट्स इस बार सीटेट भर के और जुलाई और अगस्त के अंदर एग्जाम दे करके वो अपने क्वालिफिकेशन क्लियर कर सकते हैं, अपनी चीजों को क्लियर कर सकते हैं। कुछ चीजें जो हमें डिटेल में जाननी है कि कितनी फीस है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या बीएड है या नहीं है, तो वो सारी चीजें मैं आपको स्क्रीन पर ले चल के दिखा देता हूं कि क्या चीजें हैं और क्या नहीं है। एज यू कैन सी ओवर देयर कि सीटेट का जो एलिजिबिलिटी फॉर्म है वो 27 अप्रैल 2023 से भरा जाएगा। दोस्तों, अगर हम बात करें कि इसकी फीस क्या होगी, तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 1000 होगी। पेपर मैंने आपको पहले ही बता दिया, जुलाई के लास्ट वीक या अगस्त के फर्स्ट वीक में जितना पॉसिबल है वो हो जाएगा। साथ ही में आप लास्ट डेट देख सकते हो, 26 मई की लास्ट डेट है। अगर एडमिट कार्ड की बात करें तो एग्जाम के 10 दिन पहले, 12 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाता है और आंसर की जो होगी वो आपके एग्जाम के बाद आएगी। आप देख सकते हो कि अगर एक पेपर आप भर रहे हो तो आपको 1000 का पेमेंट करना है, और अगर आप बोथ यानी कि प्राइमरी एंड जूनियर भर रहे हो तो आपको 1200 का पेमेंट करना होगा, अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूईएस की कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ओके, एलिजिबिलिटी आप बहुत क्लियरली यहां पर देख सकते हो। पहला चीज तो सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th और 50% के साथ पास होना चाहिए, और 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में। या यहां पर आप ध्यान से पढ़िएगा, जो बीएड कैंडिडेट हैं उनके लिए है सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए एटलीस्ट 45% मार्क, या फिर पास या अपेयरिंग होना चाहिए डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन एज पर एनसीटी नॉर्म्स 2002। बीएलएड के लिए आप देख सकते हो यहां पर दिया हुआ है। साथ ही साथ फिर से डिप्लोमा इन एजुकेशन, जो स्पेशल एजुकेशन होते हैं वो, जो बीएड के लिए हैं वो है बैचलर डिग्री 50% के साथ, और बीएड होना चाहिए। ध्यान देने वाली बात, यहां 2 कैटेगरीज दी गई है। ए, who has acquired the qualification or bachelor of education from NCT recognized institution shall be considered for appointment as a teacher in class 1 to 5 provided the person so appointed as a teacher shall mandatory under a 6-month bridge course in elementary education recognized by NCT with 2 year of such appointment as teacher। मतलब सिंपल है कि जब आप टीचर बन जाओगे प्राइमरी में, तब आपको टीचर बनने की डेट के 6 महीने के अंदर अंदर आपको ब्रिज कोर्स करना है, जिससे आपकी वहां पर अपॉइंटमेंट कंटिन्यू की जा सकती है। ठीक है, तो आप जब फॉर्म भरोगे ना तो वहां भी आपको ध्यान देना कि कौन सा वाला डालना है। यहां पर जब आप प्राइमरी को भरोगे तो आप 5th वाला ऑप्शन चूज करोगे, यानी 5वें नंबर की जो एलिजिबिलिटी है प्राइमरी लेवल के लिए। ठीक है, ये एलिजिबिलिटी कोड याद रखना बहुत जरूरी है। और अगर आप डीएलएड किए हो तो आपको फर्स्ट वाला डालना है, क्योंकि डीएलएड में 50% होता है। ठीक है, 50% होता है। अगर किसी का डीएलएड ऐसा है जिसमें 45% है तो वो एनसीटी 2002 के नॉर्म्स के थ्रू होना चाहिए, और साथ में अगर बीएड है तो नो डाउट। हाँ, अगर आप डीएलएड किए हो तो आप हमेशा फर्स्ट वाला डालोगे, अगर आपका डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन के साथ है तो आप 4th वाला डालोगे। तो कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आप डीएलएड है तो 1, और अगर आप स्पेशल एजुकेशन है तो 4। सेकंड और थर्ड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं डालना है, क्योंकि जो यूपी से या दिल्ली से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये चीज नहीं है। ठीक है, इसी तरह की सेम क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो आपके जूनियर लेवल में है, बट यहां पर एक चीज आपको ध्यान देना है कि जो क्वालिफिकेशन आपकी चेंज हो रही है 5th नंबर पे, यहां पर अलग बीएड के लिए स्पेशली 4 ईयर के लिए इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए मेंशन किया गया है। तो आपको यहां पर जब दोनों का आप भरोगे तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, बाकी जिस तरह से सीबीएसई पहले एग्जाम्स कराती थी ऑनलाइन मोड में, उसी तरह से अभी भी कराएगी ऑनलाइन मोड में। तो इतना डिटेल था जो अभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर कोई भी ऐसी चीज रहती है जो जरूरी है, जो आपको मुझे बतानी चाहिए, तो वो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा और आपको सारी चीजें मैं समझाऊंगा। ठीक है, यहां पर डिटेल में हम उसको समझा देंगे कि सीटेट आपको कैसे क्वालिफाई करना है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, क्वालिफाई करने के लिए एक बहुत ही सिंपल मंत्र है,
वो मंत्र मैं आपको बता देता हूं। मैंने खुद अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में 100+ मार्क्स स्कोर किया था जब मैं अपना पहला अटेम्प्ट दिया था, जब मैं अपने डीएलएड को कर रहा था, ठीक है। उसी टाइम पे मैंने 100+ स्कोर कर दिया था सीटेट के अंदर। कैसे किया था? वो फर्स्ट अटेम्प्ट था, उसके बाद और ज्यादा मार्क्स इंक्रीज होते गए, लेकिन अब बार बार सीटेट देने का कोई मतलब नहीं है। सो अब मैं उसको कैसे किया था, कैसे आप कर सकते हो, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें आपको डिटेल में बताऊंगा कि मेन चीज क्या है। बट वो जो मंत्र है वो बस इतना है कि आपको अपनी कैपेसिटी, अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी डेवलप करनी है सीटेट को क्वालिफाई करने के लिए। जैसे आपको रीडिंग हैबिट तगड़ी होनी चाहिए कि आप एक बार में अगर क्वेश्चन पढ़ लो तो वो समझ में आ जाना चाहिए। तो रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग दो लेवल आपको डेवलप करना है। कैसे होगा? रोजाना पेपर पढ़ने की आदत डालिए या कोई भी बुक उठा के पढ़ने की आदत डालिए और उस बुक की मीनिंग को समझते जाइए एक बार में, ये नहीं कि 2 बार में, एक बार में। और बुक से अच्छा है, मैं आपसे कहूंगा कि प्रीवियस ईयर सीटेट के क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए। जो भी सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग हो उसी सब्जेक्ट को आप पहले पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है। अगर आपका हिंदी स्ट्रांग है तो पहले हिंदी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। और हम बहुत जल्द आपके लिए सीटेट की फुल सीरीज यूट्यूब के ऊपर विदाउट एनी कॉस्ट फ्री में लाने वाले हैं। तो हम डेली जुड़ेंगे उस सीरीज के थ्रू 9 बजे रात को और दिन में 11 बजे भी, ठीक है। और साथ ही साथ सीडीपी की कंटिन्यू भी करने वाले हैं। तो और एक और चीज हम ऐसा करने वाले हैं कि जो 1 साल का पेपर है, जैसे कि 2011 में अगर 2 पेपर हुए तो दोनों को हम एक साथ आपके सामने ले आके रिप्रेजेंट करने वाले हैं, बताने वाले हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, कैसे कैसे आए थे, कैसे कैसे इसके आंसर्स निकाल सकते हो, क्या इसमें कीवर्ड्स होते हैं, क्या इसमें प्लस वर्ड होते हैं, क्या नेगेटिव होते हैं, क्या पॉजिटिव होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे उन वर्ड्स को। क्योंकि सीटेट एलिमिनेशन का प्रोसेस होता है, सीटेट को एलिमिनेट करके ही हम पार कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट। तैयार हो जाइए, फॉर्म भर दीजिए और तैयारी करना यानी कि पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। थैंक यू।